तो माँ वैभव पाई जैसे एकता। हेमकुंड का माँ और गंगोत्री का वैभव पाई जैसे एकता। उपस्थित सभी भाइयों बहनों को सादर जय जगन्नाथ। आज हम भारत की जाति व्यवस्था पर आपसे चर्चा करेंगे। आप कहते भी रहते हैं आप समानता के पक्षधर हैं, आप जाति धर्म संप्रदाय मानते नहीं। इस भारत में आपके विचारों को कौन स्वीकार करेगा? ठीक है, कोई स्वीकार करे या न करे, किंतु हम तो केवल इंसान को अपना आदर्श मानते हैं और इंसानी धर्म को हम धर्म कहते हैं। बाकी हम कुछ भी स्वीकार नहीं करते, किंतु समीक्षा जरूर करते हैं। भारतीय मन जाति पाति से ऐसा गूंथा गया है, उसको उबार पाना संभव नहीं दिखता। भारत के लिए जाति अब जहर हो चुकी है, जो समाज का धीरे धीरे खत्म कर रही है। भारतीयता जाति के जंगल में फंसकर मौत के दिन देख रही है। भारत में बहुसंख्यक लोग डर महसूस करते हैं। वहाँ देखो, घर, आंगन, चौराहे, मंदिर, धर्म स्थल, ऑफिस, कार्यालय, मेला, ठेला, समाज के हर मोर्चे पर जातिवाद की बदबू आ रही। समाज, धर्म, अर्थ, राजनीति सब कुछ इस जातिवाद के नफरत, घृणा से प्रभावित। सब जगह जाति की सीलन से गंध आ रही। कोई कितना काबिल व्यक्ति क्यों न हो, उसके मूल्यांकन का बाट केवल उसकी जाति मात्र। इस देश में उच्च निम्न वर्ग व जातियां बनी। भारतीयता में विप्र मात्र कुलीन है, उसका पैर भगवान तक धोते आए हैं। विप्र के घर की चिड़िया, कुत्ता, तोता, गाय, गधा सब पवित्र होता है। शेष तो सबके सब नीच, अछूत, गंवार होते हैं। ऐसा इनके धर्म ग्रंथ तक बयानबाजी कर रहे हैं। ये सारे ग्रंथ इन्हीं पुरोहितों ने ही लिखा है और लेखक में नाम न डालकर उस देवता व ईश्वर प्रणीत बना दिया गया, ताकि इसमें जो भी अच्छा खराब लिखा गया है आम जनता स्वीकार कर ले। विप्रों ने कटार कम चलाए, कहानियां, गपोल, गप्पे, मनगढ़ंत बातें, रहस्यमय बातें, अलंकारिक बातें, जादू टोना, चमत्कार की, मंत्र की बातें खूब गढ़ते रहे। कोई लाख कोशिश कर ले, इस देश में जातिवाद का जहर नहीं जा सकता, क्योंकि धर्म ग्रंथों में यह सब वर्णन भरा पड़ा है। या तो धर्म ग्रंथों को छोड़ो या कि और कोई नया रास्ता अपनाओ, मात्र यही उपाय है। ग्रंथों में सुधार संभव नहीं, इसलिए समानता नहीं आ सकती। सारा देश जाति उलझन में फंसा हुआ है। धर्म कभी मानव नहीं बना सकता। धर्म सनातन है, जिसमें सारा जगत आता है।
दर्शन, विचार, पंथ, ये सब संप्रदाय कहे जा सकते हैं। ये मानव द्वारा निर्मित। यदि पुनर्जन्म विप्र समाज जानता है, पुनर्जन्म में कोई आत्मा वंश कुल गोत्र संप्रदाय को पहचान कर नहीं जन्मती। जब पुनर्जन्म में हम गाय, बैल, हाथी, घोड़ा हो सकते हैं, तो हिंदू के घर, मुसलमान के घर, ईसाई के घर क्यों नहीं हो सकते? चेतना का कोई जाति, वर्ग, संप्रदाय नहीं होता। अतः निरपेक्ष होती है, कुदरत के नियमों में चलती है। जब आप पुनर्जन्म जानते हो तो चेतना के जीन्स की बात कहकर चेतना को पवित्र और अपवित्र कैसे कह लेते हो? यह समझ से परे है। यह विश्व साझे का है, सबके लिए बराबर का है। जैसे हवा, पानी, धरती, प्रकाश सबके लिए बराबर है, उसी तरह से यह साझे का है संसार। किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को वरिष्ठ, किसी को कनिष्ठ बनाने के लिए नहीं है। जब तक वेद, बाइबिल, कुरान, धम्मपद, तत्वार्थ सूत्र, अकदस जैसे हम इन ग्रंथों को लेकर चलेंगे, तब तक इंसान में बंटवारा बना ही रहेगा। समानता कभी नहीं आ सकती। किसी भी ग्रंथ में सदा के लिए सत्यता नहीं लिखी गई है। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक के लिए कोई ग्रंथ कामयाबी नहीं हो सकता। उसमें सुधार की आवश्यकता है या नए ग्रंथ को स्वीकार करने की आवश्यकता है। ये सारे ग्रंथ अब प्रदर्शनी में पूजा के योग्य हो गए हैं, इन्हें रख देना चाहिए। संसार में शांति, अहिंसा शब्द रह गया है। यह तब आएगा जब हम किसी बनाए भगवान के अलावा पहले खुद को जाने, तब शांति, अहिंसा आएगी। जब तक जाति और चूल्हा अलग अलग रहेगा, तब तक भारत में शांति संभव नहीं है। भारत में जाति धर्म है, इसे हिंदू, सनातन आदि नाम देना उचित नहीं है। फिर हिंदू शब्द लगभग 18वीं सदी में आया है। इसके पहले हिंदू शब्द नहीं था। तब कौन सा धर्म यहाँ था? ब्राह्मण धर्म था, वैदिक धर्म था, सनातन था। आज हिंदू की आंधी चली है। हिंदू का मतलब होता है श्रेष्ठता और वरिष्ठता बना रहना, सीढ़ीनुमा व्यवस्था अर्थात वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का बना रहना ही हिंदुत्व की बुनियाद है। और इस भेदभाव के भीतर हम भारत को उतने ऊंचाई पर नहीं ले जा सकते जितने ऊंचाई पर दुनिया के और देश जा चुके। भारत जातिवाद, संप्रदायवाद लेकर विश्व गुरु नहीं बन सकता। जाति कोड लेकर विश्व गुरु बनने का सपना लिए श्रेष्ठ बने लोग बैठे हैं। जरा अपने भीतर झांक लेते तो अच्छा ये होता कि आपके लिए गोबर, गोमूत्र पवित्र है, किंतु इंसान तो पवित्र है ही नहीं। तो किसको अपना शिष्य बनाकर विश्व गुरु बनोगे? इस्लामी, ईसाई, बौद्धि, पारसी, जैनी, बहाई, सिख, गोंडी तमाम मत पंथ के लोग हैं। उन सबको जब गले लगाओगे, उन सबके लिए तुम्हारे पास, तुम्हारे दिल में जगह होगी और उनके हित की चीज तुम्हारे पास होगी, तब तो विश्व गुरु बन पाओगे। फिर वे जब तुम्हें विश्व गुरु स्वीकारेंगे तब तो विश्व गुरु कहलाओगे। यही वरिष्ठ, कनिष्ठ, ऊंच नीच, जाति पांति, वर्ण वर्ग की कोड़ लेकर कभी विश्व गुरु बन पाओगे? अपना गाल खुद से बजाना है
तो बजाते रहो। ऐसे विश्वव्यापी महान पागल भारत में ही तो मिलते हैं, जो अपने को जगत गुरु घोषित कर खुद से कर चुके हैं, और ढेरों भरे पड़े जगत गुरु की जमात खड़ी है, पर उन्हें कोई जगत गुरु मानता ही नहीं। खुद को मानकर कुएं के मेढक बनकर जाति कोढ़ की चादर ओढ़कर बैठे हैं और बनते विश्व गुरु हैं। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया को ये अमन, चैन और शांति देने की इनके पास ज्ञान है, तत्व विज्ञान है। तो तुम्हारे वेद, पुराण, रामायण, गीता, कुरान सब पहले से तो हैं, तो विश्व गुरु बने क्यों नहीं? अब किसको लेकर विश्व गुरु बनोगे? क्या लेकर के विश्व गुरु बनोगे? दुनिया तुम्हें विश्व गुरु स्वीकारी क्यों नहीं? पुराने ग्रंथ, पंथ, मान्यताएं तो तुम्हारे पास सब है। मित्रों, इससे अच्छा यही होता कि जाति का जहर जलाओ, माता पिता सरनेम लगाओ, और कोई रास्ता नहीं है। भारत सरकार चाहे तो चुटकी बजाते जाति मिटा सकती है, पर संभव नहीं दिखता, क्योंकि दिल्ली वही पहुंच पा रहे हैं जिन्हें जाति पाति भेदभाव प्यारा है, जातीयता की राजनीति ही कर रहे हैं। वे कभी नहीं हटाएंगे, भले देश गर्त में मिल जाए या कि लोग हिंदुत्व छोड़कर अन्यत्र चले जाएं, जाते हुए देख रहे हैं, और सुधार व समीक्षा करने के लिए ग्रंथों में तैयार नहीं हैं, क्योंकि इनके ऐसे वो जानते तो हैं कि ये मानव के लिखे हुए हैं, किंतु सबके दिमाग में ये भर दिए हैं ये सारे ग्रंथ ईश्वर प्रणीत हैं। अभी तक आसमान से कोई ग्रंथ धरती पर नहीं आया, न वेद, न कुरान, न बाइबिल, न गीता, सब मानव के द्वारा यही लिखे गए हैं। यदि ये सच्चाई स्वीकार हो जाए तो ग्रंथों में सुधार और समीक्षा करके समाज को नई ताकत, नया जोश, नया तरीका दिया जा सकता है और भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। यही हाल रहा तो भारतीय संस्कृति फिर कमजोर होकर ही रहेगी। भारत का भविष्य जातीयता के कारण अच्छा नहीं दिखता। लगता है भारत फिर अपने उस दौर में चला जाएगा जब कभी बुद्ध काल के पहले था। ये कभी कल के अवतार करते बैठे हैं, कभी विश्व गुरु बनता आते बैठे हैं। कल की पुराण हो चुका, कल की घटना घट गई। कुछ शुंग वृत्त द्वारा 10वें बौद्धि राजा बृहदत्त का वध हो गया। कल की पुराण में अक्षरशः सब वर्णन है। कुछ शुंग मुद्र ने पांचाल परिषद बनारस में बैठाकर सभी पुराणों, ग्रंथों, स्मृतियों की रचना करवाया। उल जलूल बातें सब में लिखी पड़ी हैं। यदि कोई तरीके से पढ़े तो उसमें सिर चकरा जाता है। पढ़ने की तो बातें ही क्या, ज्ञान की उसमें चीज़ ही क्या। ऐसे ऐसे गपोल गप्पे मारे भरे पड़े हैं, अश्लीलताएं भरी पड़ी हैं कि पढ़ने को मन ही नहीं करता। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, इसको दैवी सनातन कह करके प्रचारित किया जाता है। मित्रों, यदि यही हाल रहा तो भारत को अपना अस्तित्व बचाने में वह दिन दूर नहीं जब भारत की घिघी बन जाएगी, अपने सब पराये हो जाएंगे और वही केवल एक बचेगा जो अपने को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कह रहा है। उसको कहीं जीवन बचाने के लिए, छुपने के लिए ढूंढे जगह नहीं मिलेगी। अच्छा यही है कि समय रहते सोच लें और जैसे विश्व गुरु होने का सपना देख रहे हैं उसे साकार करें और जाति कोड़ हटा करके
और एक दूसरे से गले मिल करके भारत को ऊंचा उठाएं और भारत को विश्व गुरु बनाएं। हम भविष्य में आपको बताएंगे कि विश्व गुरु के क्या लक्षण होंगे, विश्व गुरु कैसे बनोगे, दुनिया विश्व गुरु कब आपको स्वीकार करेगी, क्या क्या आपके पास होगा तब दुनिया स्वीकार करेगी। इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको सादर जय जगदीश।